ठीक है, हम लोग ड्राई टेस्ट अब शुरू करेंगे। यहाँ पे या तो हम लोग फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग अपीयरेंस या कलर या उसके स्मेल से हम लोग पहचानते हैं कि वो कौन सा सॉल्ट है। तो अगर ब्लू कलर का होगा तो वो कॉपर +2 होगा, ग्रीन कलर का होगा तो Na+2 होगा, पिंक कलर का होगा तो CO+2 होगा, वहीं रेड ब्राउन कलर का होगा तो Fe पे +3 होगा, लाइट ग्रीन होगा तो Fe पे +2 होगा, और वहीं ब्राइट ग्रीन होगा तो Ni पे +2 होगा। Mn+2 जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो आपके पिंक कलर कौन कौन हो गए? Mn+2 होगा, CO+2 होगा। ग्रीन कलर कौन कौन हो गए? आपके Fe+2 हो गए, Ni+2 हो गए। ठीक है, याद रखना है। ड्राई हीट मतलब हम लोग हीट कर रहे हैं। जैसे देखो, इसमें आपके वाटर प्रेजेंट है लीगेंड के तौर पे, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर शो कर रहा है। इसको हम लोग हीट कर देंगे, ये कॉपर सल्फेट वाइट कलर बन जाएगा। ऐसे ही COCl2.6H2O है, ये पिंक कलर के हैं अभी, तो इसको हीट करेंगे तो ये COCl2 है और ये ब्लू कलर का बन जाएगा। ठीक है, क्या कैसे कलर बन जाएगा? ब्लू कलर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो CO+2 है, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर दिया हुआ CO+2, ये ना वाटर के साथ प्रेजेंट है, इसलिए इसका कलर ये दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो डिफेक्ट्स की वजह से भी होते हैं। ZnO जो होता है वो वाइट कलर होता है, अगर उसको हीट करते तो वो येलो कलर हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना। उसके बाद आता है आपका फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट जो होता है वो आपके S ब्लॉक देते हैं, कॉपर +2 देते हैं और BO3-3 देते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग जोन में दिया जाता है ये टेस्ट। ये हमारा ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग जोन होता है। हॉटेस्ट जोन जो होता है वो 1/3 अबव बर्नर होता है, और रिड्यूसिंग जोन एकदम अंदर होता है जहाँ पे CO बनता है जो कि कलरलेस गैस होता है। ठीक है, और यहाँ एक्सेस में आपके O2 प्रेजेंट होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स करता है विद द ब्लू फ्लेम, ये तो हमें पता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के कलर्स देखो, क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, लाइलैक या वायलेट, ये रेड वायलेट होते हैं, ये ब्लू होते हैं। क्राई, लीला, रब, बोली, इसका वो ट्रिक है। BE और Mg आपके कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम ब्रिक रेड देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड देता है, ये एप्पल ग्रीन देता है। ऐसे D ब्लॉक में कॉपर +2 ब्लू कलर का देता है, और BO3-3 जो होता है वो एथेनॉल के साथ पहले रिएक्शन देता है, फिर ग्रीन एड्ज फ्लेम देता है। क्या देता है? ग्रीन एड्ज फ्लेम देता है। फिर आता है आपका बोरैक्स बीट टेस्ट। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपके जिंक, कैडमियम, मरकुरी ये तो नहीं देंगे क्योंकि ये तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो सिर्फ ये ट्रांजिशन मेटल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? Na2B4O7.10H2O हीट करते हैं, यहाँ बनता है Na2B4O7। फिर इसे हीट करते हैं तो बनता है NaBO2 + B2O3, जो ये बोरिक एनहाइड्राइड होता है, ये सोडियम मेटाबोरेट होता है। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ये ग्लासी मास होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट पीट की तरह होते हैं। कॉपर +2 को हीट करेंगे तो ये हमें CuO और SO2 देता है। दोबारा जब हम CuO को B2O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला CuBO का होल ट्वाइस BO2 का होल ट्वाइस, ये हमें ये मेटल मेटाबोरेट देते हैं। क्या देते हैं? मेटल मेटाबोरेट। Cu+2 का मोस्टली याद रख लो, ये जैसे ऑक्सीडाइजिंग जोन में अगर हैं, ठीक है, और वो हॉट किया जा रहा है तो वो ग्रीन देगा, कोल्ड किया जा रहा है तो ब्लू देगा। ऐसे ही रिड्यूसिंग जोन में हॉट किया जा रहा है तो कलरलेस, कोल्ड किया जा रहा है तो रेड देगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका कैटायन जो होते हैं उसमें देखो, ये बस इन दोनों को याद रख लो कि कॉपर +2 और CO+2 ये ब्लू कलर का देते हैं। क्या देते हैं? ब्लू कलर का देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो चारकोल टेस्ट होता है, ये रिड्यूसिंग जोन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो ये रिड्यूसिंग जोन में देता है। ये चारकोल क्या होता है? प्योर कार्बन ऑफ एलेक्ट्रॉप होता है। ये इस गड्ढे में डाला किया जाता है, सॉल्ट और Na2CO3 और H2O थोड़ा बहुत डाला जाता है ताकि वो चिपक जाए उससे। फिर यहाँ से हम एयर ब्लो करते हैं और वहाँ पे कलर चेंज होता है। सॉल्ट और Na2CO3 का रिएक्शन करवाते हैं, हीट होता है वहाँ पे और मेटल कार्बोनेट बनता है। फिर उसका हीट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड और CO2 निकल जाता है। फिर जो मेटल ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के हम मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर लेते हैं। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं। अब कुछ कैविटीज़ के कलर हैं जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अब जैसे जिंक जो है वो येलो देगा हॉट रीजन में और वाइट देगा कोल्ड रीजन में।
ठीक है। और वहीं पे आर्सेनिक जो थे वो वाइट देते हैं, जो कि ये गार्लिक स्मेल करता है और ये आर्सेनिक होता है। और जो कैडमियम होता है वो ब्राउन कलर देता है। तो 3 कलर याद रख लो, कैडमियम ब्राउन होता है, आर्सेनिक वाइट होता है जो कि गार्लिक स्मेल करता है, जिंक जो होता है वो येलो कलर देता है हॉट रीजन में, वाइट कलर देता है कोल्ड रीजन में। कह रहे इफ़ वाइट मतलब अगर देखो वाइट कलर है, वाइट अगर आ रहा है ना कैविटी में, तो हो सकता है वो पीबी हो जाए, वो एल्यूमिनियम हो जाए या तो मैग्नीशियम हो जाए। तो अगर वाइट कैविटी आ रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, और जिसमें वाइट कैविटी आ रही है उसको कोबाल नाइट्रेट से पहले रिएक्शन करवाएंगे। किससे? कोबाल नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे। वहाँ पे कैविटी की कलर मिलेगी। अगर रिनमैन ग्रीन हुआ तो जिंक होगा, थिनार्ड ब्लू हुआ तो एल्यूमिनियम होगा, पिंक हुआ तो Mg होगा। पिंक होगा Mg होगा, ये तो याद रहेगा। बाकी रिनमैन ग्रीन हुआ तो जिंक होगा और थिनार्ड ब्लू हो गया तो एल्यूमिनियम होगा। इम्पॉर्टेंट है। अब आया वेट टेस्ट। देखो कह रहा डाउन द ग्रुप जाते जाते ना सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज़ करती जाती है। क्या करती जाती है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती जाती है। देखो केटाइन में सबसे पहले आता है आज क्यों हो गए पागल, Ag + Hg2+2 Pb+2। ये लोग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट में क्या आएगा? 0 ग्रुप आएगा। इसका मतलब टोटल कितने हैं? 7 ग्रुप टोटल हैं। तो सबसे पहले डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर H2S और H+ मतलब पहले एसिडिक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर बेसिक के साथ। तो पहले डाइल्यूट HCl, फिर H2S, H+ के साथ रिएक्शन, फिर पहले NH4Cl NH4OH। ठीक है, पहले मतलब Cl वाला आएगा, फिर NH4OH आएगा, फिर H2S और OH- आएगा। उसके बाद NH4OH और NH4 का होल ट्वाइस CO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद क्या, या लास्ट वाले में कोई भी, ये वाले में कोई ग्रुप नहीं आएगा, कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं आएगा। और 0 ग्रुप में आपके दोनों ही NaOH और HCl दोनों आएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आज क्यों हो गए पागल, ये होंगे। और इसमें A और B होता है, जिसमें हमें सिर्फ A पढ़ना है। इसमें है पंजाबी कुड़ी, B होगी कैद, इसमें है सबसे सुंदर ऐश्वर्या। उसके बाद यहाँ पे है फेंक कर आलू, यहाँ पे है नीको मंजन, फिर यहाँ पे है कार स्कूटर या तो भारत सरकार। इसमें Ba+2 Sr+2 कैल्शियम+2 आएगा। इसमें याद कर लो नमक से। और 0 ग्रुप में आपके NH4+ आते हैं। तो अब इसके इम्पॉर्टेंट ये हैं कि यहाँ पे ये AgCl Hg2Cl2 PbCl2 बना रहा है, जो कि कैसा होगा? वाइट कलर होगा। उसके बाद ये लोग क्या बना रहे हैं? सल्फाइड के कंपाउंड बना रहे हैं PbS। और यहाँ पे सिर्फ इतना याद रख लो कि CDS जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और बाकी जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? वाइट होते हैं। और यहाँ पे OH मतलब ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड बनेंगे, जहाँ पे FeOH का होल थ्राइस रेड ब्राउन कलर का होगा और CrOH का होल थ्राइस ग्रीन होगा। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट AlOH का होल थ्राइस वाइट जेली लाइक होगा। उसके बाद है NiS सल्फाइड, ये भी सल्फाइड के ही क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे, जहाँ पे MnS जो होता है वो पिंक होता है और ZnS जो होता है वो वाइट होता है और बचे हुए जो होते हैं दोनों वो ब्लैक कलर के होते हैं। और ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं ये आपके वाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाइट बनाएंगे। यहाँ पे ये कार्बोनेट्स बनाएंगे और इसमें तो कोई है ही नहीं। और ये NH4Cl वाइट डेंस फ्यूम बनाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। कह रहा ऐसा प्रेसिपिटेट जो सिर्फ गर्म करने पर हमें वो सोल्यूबल मतलब वो सोल्यूबल हो जा रहा है, तो वो कौन सा होगा? PbCl2 होगा। जो ऐसा प्रेसिपिटेट हो कि हम उसको गर्म भी कर दे रहे हैं तो वो सोल्यूबल हो जा रहा है, तो वो PbCl2 होगा। अब क्या कह रहा है कि बिफोर टेस्ट ऑफ ग्रुप 3, कौन से? ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 3 के पहले, क्या ग्रुप 3 के पहले हम लोग HNO3 का एडिशन करते हैं। क्या? ताकि कोई भी अगर Fe+2 में चेंज हुआ हो तो वो दोबारा से Fe+3 में वो कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम लोग HNO3 का एडिशन करते हैं। और फिर उसको हीट भी करते हैं ताकि जितने भी एसिड हैं वो रिमूव हो जाए वहाँ से। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ ग्रुप 2, जब ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे थे तो कह रहे हम लोग एसिडिक मीडियम इसलिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं एसिडिक मीडियम? ताकि वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगे। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। क्यों? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे
यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फाइड का आयन डिक्रीज़ करेगा। सल्फाइड का आयन डिक्रीज़ मतलब करना है क्योंकि ग्रुप 4 वाले में भी आपके सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं। अगर तो इसी वजह से सल्फाइड का हम लोग कंसनट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज़ करवाते हैं ताकि कोई भी पीपीटी हमारे ग्रुप 2 में सल्फाइड के ना बन पाए। ऐसे ही ग्रुप 4 में क्या होता है, ग्रुप 4 में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं, ताकि वहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट लगे। बेसिक मीडियम इसलिए लेते हैं ताकि वहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट लगे, और वहाँ पे हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फाइड आयन का इंक्रीज़ करवाते हैं, ना कि डिक्रीज़। तो 4th वाले में सल्फाइड आयन को इंक्रीज़ करवाते हैं, और जो 2nd वाले में है उसमें डिक्रीज़ करवाते हैं सल्फाइड आयन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ ग्रुप 3, हम लोग ग्रुप 3 जो टेस्ट कर रहे थे तो कह रहा है उसमें सबसे पहले हम लोग NH4Cl डालते हैं, उसके बाद हम NH4OH डालते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगे और लो कंसनट्रेशन हो किसका, OH माइनस का। लो कंसनट्रेशन OH माइनस का इसलिए हम लोग रखते हैं ताकि हमारी कोई भी PPT हाइड्रोक्साइड की ना बने, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमारी यहाँ पे पीपीटी बन रही है ना, मतलब हाइड्रोक्साइड की कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसलिए ग्रुप 3 में क्या करते हैं हम लोग, लो कंसंट्रेशन रखते हैं OH माइनस का, और वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। और ग्रुप 5 में भी सिमिलर होता है कि हम लोग पहले वहाँ NH4OH डालते हैं, फिर NH4 होल्टाइज CO3 डालते हैं ताकि वहाँ CMI लगे और वहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो किसका, कार्बोनेट का, ताकि अवॉइड कर पाए PPT MgCO3 का बनना। 0 ग्रुप में क्या है, NH4 प्लस था, हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो अमोनिया बना लेगा, जो कि अमोनिया लाइक स्मेल करते हैं, जो कि स्पंजेंट होता है। अब इस अमोनिया के अंदर HCl डालेंगे तो NH4Cl बना लेगा, जो कि वाइट डेंस फ्यूम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये मिलेंस बेस वाले इंपॉर्टेंट है, ये NH3 के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, NH3 को K2HgI4 के साथ और प्लस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या होते हैं, नेस्लर रिएजेंट होते हैं, और ये हमें क्या देते हैं, मिलेंस बेस। ये क्या होते हैं, HgO, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे NH2HgOHgI, ये इंपॉर्टेंट है, NH2HgOHgI, इसे हम बोलते हैं मिलेंस बेस। ये कैसे होते हैं, ब्लैक ब्राउन PPT होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, OHg, यहाँ Hg, यहाँ NH2I हो जाएगा। इसको बोलते हैं मर्कुरिक एमाइडो आयोडाइड बोलते हैं। फिर अब ग्रुप फर्स्ट हम लोग देखेंगे जहाँ पे Ag था, Hg था और Pb था, Pb+2 था। तो यहाँ पे हम लोग Pb+2 का देखेंगे। देखो ओरिजिनल सोल्यूशन लिए, उसमें डाइल्यूट HCl डाले, यहाँ पे हमें AgCl PbCl2 और Hg2Cl2 मिला। तो यहाँ पे हम सिर्फ बॉईल करे हैं और हमें क्या मिल गया है, PbCl2, जो कि सॉल्यूबल है हॉट वाटर में। तो यही तो पूछा था क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा सॉल्यूबल हो जाता है हीटिंग करने पर ही, तो वो होता है PbCl2। और AgCl2 Hg2Cl2 ये लोग रिटेंटेड बन जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग PbCl2 का देखेंगे। ये लोग क्या करते हैं, SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, PbSO4 बनाते हैं, जो कि वाइट कलर के होते हैं। ऐसे PbCl2 CrO4-2 के साथ भी रिएक्ट करता है। ये क्या बनाता है, PbCrO4, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो कि ये येलो कलर का होता है। उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप में हमारा पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, ये वाला होता है, जहाँ पे हमें ये सारे मिलते हैं, जहाँ पे CDS जो होता है वो येलो कलर का होता है, बाकी सारे ब्लैक कलर के होते हैं। तो फिर हम लोग इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे हमें CuSO4 मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोग किसका पढ़ेंगे, Cu का पढ़ेंगे। यहाँ पे Pb का पढ़ रहे थे, यहाँ Cu का पढ़ेंगे। तो CuSO4 को NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि स्यूजर सॉल्ट होता है, जो कि डीप ब्लू कलर होता है। कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3 का होल 4, NH3 याद रखना, क्वेश्चन आता है, NH3 की NH4, तो NH3 होगा, NH3 का होल 4 SO4। और फिर CuSO4 एक और रिएक्शन करता है K4FeCN का होल 6 के साथ, जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स देता है। Cu2FeCN का होल 6 इंपॉर्टेंट है, Cu2FeCN का होल 6, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन होता है। ये हो गया। उसके बाद ग्रुप 3 में आपके फेक कर आलू होते हैं, जहाँ पे हमें फेक Fe का और Al का दोनों का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, FeOH का होल थ्राइस का देखेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे ताकि FeCl3 बन जाए, सोल्यूबल हो जाए। तो अब Fe+3 को हम लोग K4FeCN का होल 6 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Fe4FeCN का होल 6 होल थ्राइस। ये कैसा होता है, प्रूशियन ब्लू कलर देते हैं। अगर प्रूशियन ब्लू आ गया इसका मतलब उसके अंदर Fe+3 है, ठीक है। और इसको हम लोग फर्दर K4FeCN का होल 6 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें देता है KFeCN का होल 6 देता है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो टेस्ट है वो है HCN माइनस के साथ रिएक्शन करवाना, जहाँ पे FeCN का होल थ्राइस देता है, जो कि ये ब्लड रेड कलरेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका Al, एल्यूमिनियम का हम लोग पहले उसको भी हम लोग सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, ये AlCl3। फिर AlCl3 को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, जो कि हमें AlOH का होल थ्राइस देगा, ठीक है। ये अब ये तो हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, ये हमारा बेस है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, AlOH का होल थ्राइस मिल गया। फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं फर्दर, तो हमें कॉम्प्लेक्स देता है, ये क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट शायद होता है, NaAlOH का होल 4, जो कि सोल्यूबल होता है। AlOH का होल थ्राइस क्या होता है, वाइट और जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि हम आगे पढ़े हैं। लेक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लेक टेस्ट हमारा किस में वैलिड होता है, तो लेक टेस्ट हम लोग Al+3 के लिए करते हैं, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन करवाते हैं Al+3 का, वो हमें रेड में कन्वर्ट करते हुआ दिखाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, NH4OH डालते हैं उसके अंदर, और फिर वो हमें ब्लू लेयर्स देते हैं, वहाँ पे फ्लोटिंग ब्लू लेयर्स। उसके बाद ग्रुप 4 है, जहाँ पे निकोमंजन आता है, Na+2 और Zn+2। यहाँ का हम लोग सिर्फ Na+2 और Zn+2 के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो Zn+ है वो HCl के साथ रिएक्शन करके हमें सोल्यूबल, पहले देखो हम लोग कोई भी PPT को सोल्यूबल में कन्वर्ट करेंगे तो ZnCl2 के बना लेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, Zn+2 को हम लोग यहाँ पे भी किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, K4FeCN का होल 6। देखो यहाँ पे भी Fe+3 जो है ये किसके साथ रिएक्शन हो रहा था, K4FeCN का होल 6। यहाँ Zn+2 भी इसके साथ रिएक्शन कराता है, तो यहाँ पे बनता है Zn2FeCN का होल 6 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका Zn+2 जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है, जहाँ पे हमें सोडियम जिंकेट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सोडियम जिंकेट मिल जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका Ni+2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये क्या करता है, DMG के साथ रिएक्शन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, DMG के साथ रिएक्शन करता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है NiDMG का होल 2। और ये DMG जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि ये चिलेटिंग लीजेंट बनाता है, और ये रोज़ी रेड कलर का होता है। ये पूछा जाता है कि रोज़ी रेड किसका होता है, तो जो DMG जब Na+2 के साथ रिएक्शन करता है। और यहाँ पे ग्रुप 5 में भारत सरकार सिर्फ Ba+2 और कैल्शियम+2 का देखेंगे, जहाँ पे Ba+2 को हम लोग SO4 के साथ रिएक्शन करवा के BaSO4 मिलेगा, इसका मतलब वो वाइट कलर का होगा। यहाँ पे फ्लेम टेस्ट करवाएंगे, जो कि एप्पल ग्रीन देगा। फिर कैल्शियम+2 को हम लोग C2O4-2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो कि CaC2O4 होता है, और ये वाइट कलर का होता है। फ्लेम टेस्ट में हमें ये ब्रिक रेड देता है। ग्रुप 6 में आपका नमक आता है, जहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग Mg का हम लोग Na2PHPO4 के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ पे वाइट कलर का कंपाउंड बनवाते हैं, MgNH4PO4, ठीक है। उसके बाद देखो मोहर सॉल्ट और पोटेशियम में डिफरेंस देखना है। मोहर सॉल्ट जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है, और ये डीकलराइज करता है किसको, KMnO4 को, क्वेश्चन पूछा गया था, और ये प्राइमरी टाइट्रेंट के साथ की तरह काम करता है। पोटेशियम वही कलरलेस और न्यूट्रल होता है। फॉर्मूला देख लो, FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। यहाँ पे 3 टाइप के आपके आयंस हैं, लेकिन टोटल कितने आयंस हैं, टोटल्स हैं यहाँ पे, टोटल आपके 5 आयंस हैं। और यहाँ पे भी 3 टाइप के आयंस है, लेकिन टोटल जो है वो 8 टाइप के आयंस है। कितने हैं, 8 टाइप के आयंस है इसमें, K2SO4 L2SO4 का होल ट्वाइस .24H2, ठीक है। तो ये Fe+2 NH4 + SO4-2 का टेस्ट दे सकता है, यहाँ पे K + SO4-2 एंड A+3 का टेस्ट दे सकता है। FeSO4 मतलब ये मोहर सॉल्ट कहलाते हैं। और ये याद रखना है कि FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4 दोनों सेम इक्विमोलर में पाए जाते हैं, 1:1। ऐसे इसका ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, मतलब 1:1 के उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये भी पोटेशियम और मोहर सॉल्ट दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट डो डेकोहाइड्रेट, क्या बोलेंगे, डो डेकोहाइड्रेट बोलेंगे, ओके। उसके बाद देखो FeSO4.7H2.NH4 का होल ट्वाइस, मतलब कि मोहर सॉल्ट जो होता है वो आयरन पेशेंट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, आयरन पेशेंट भी उसको यूज़ करते हैं।
कि जो Fe+2 है, Al+3 है, ये अंडरगो कर लेता हाइड्रोलाइसिस वाइल प्रिपरेशन। जब हम लोग FeSO4 और Al2SO4 का होल फ्राइज बनाते हैं ना, तो कह रहा है ये जो होते हैं ये आप हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। तो इसी वजह से हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से 3 ml डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। कितना? 2 से 3 ml डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। सीडिंग क्या होता है? जब क्रिस्टलाइजेशन होता है और when crystallization has to be done, then before crystallization crystal has been added। तो क्रिस्टल को हम लोग ऐड करते हैं ना, उसी को हम लोग सीडिंग कहते हैं। और कह रहे हैं रेशियो ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इन पोटैश एलम एंड मोहर सॉल्ट। पोटैश एलम में कितने थे? 24 H2O थे, और इसमें कितने हैं आपके? 6 H2O। इसी वजह से 24:6 हो जाएगा। पोटैश एलम को हम लोग किस में नहीं यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, वाटर प्योरीफाइंग में यूज़ कर सकते हैं, डाइंग एजेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेदर टैनिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में यूज़ नहीं कर सकते। पोटैश एलम जो होता है वो वाटर प्योरीफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लोक्यूलेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ ह्यूमिडिटी होता है जो रिमूव कर लेता है। फिर कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज़ अवॉइडिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट। देखो, जब भी हम मोहर सॉल्ट बनाते हैं ना, तो ज़्यादा हीट नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा हीट करेंगे ना, तो Fe+2 जो होगा वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें क्या याद रखना है, 6 वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कह रहा है ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड ऑन। किस पे वो डिपेंड करता है? तो हमने देखा था कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट में Fe+2 जो होता है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा था, और NO3- जो था वो NO में कन्वर्ट हो रहा था। ये था। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो रिडक्शन जो हो रहा है हमारा, यहाँ पे रिडक्शन जो हो रहा है वो नाइट्रेट का हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3- और नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है NO होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे 2 टेस्ट ट्यूब है जिसमें नाइट्रेट है और ब्रोमाइड है, और उसको हम लोग सेपरेटली क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 का, और वहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स नज़र आ रहे हैं। तो कह रहे द वाटर विल बी कलर्ड बाय वेपर्स। किससे? अगर हम लोग इसमें कुछ भी मतलब ये ब्रोमीन डाल दें या NO2 डाल दें कि वाटर जो है वो कलर्ड हो जाए। तो याद रखना है, NO2 जो होता है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वो कलरलेस कंपाउंड देता है, और जब Br2 जो होता है वो H2O के साथ रिएक्शन करता है तो वो ब्राउन कलर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और पोटेशियम थायोसाइनाइड सोल्यूशन जब Fe+3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है? ब्लड रेड कंपाउंड देता है, क्योंकि थायोसाइनाइड मतलब पोटेशियम थायोसाइनाइड KSCN होता है। ये जब भी बनाता है तो FeSCN का होल थ्राइस बनाता है, जो कि ब्लड रेड होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बताया था कि H2S जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, वहाँ पे S-2 रिएक्शन करता है। और PbCrO4 कैसा होता है? येलो कलर का होता है। और ये कॉम्प्लेक्स याद रख लेना, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ठीक है। और हम लोग NO2- और NO3- को किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? डाइल्यूट H2SO4 से। जाहिर सी बात है। कह रहा है कि FeS2O का होल 5 NO-+2 इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जो चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम है वो +1 में ऑलरेडी मतलब रिलेटिवली लो एनफ, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। ठीक है। और वाइट जिलेटिनियस शीट हमारा Al में एल्यूमिनियम +3 देता है। ठीक है। कह रहे इन लेयर टेस्ट ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन इफ रेडिश ब्राउन कम्स फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेडिश ब्राउन पहले आ गया तो वो क्या होगा? ब्रोमीन ही होगा। रेडिश ब्राउन आ गया, इसका मतलब वो दोनों ही होगा, क्योंकि दोनों ही शायद, अच्छा हाँ दोनों ही होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि Br- प्रेजेंट है, I एब्सेंट है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। फिर यहाँ पे देखो, ऑक्सिलरी रिएजेंट मतलब वो जिसे हम पहले डालते हैं। तो ग्रुप 4 में आपका ऑक्सिलरी रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा NH4OH हो जाएगा, क्योंकि उसके हम लोग पहले डालते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन गिव PPT इन 2 ग्रुप?
ड्यूरिंग ग्रुप एनालिसिस, कैसा कौन सा केटायन है जो हमें पीपीटी देता है इन दोनों ही ग्रुप में, तो वो Pb+2 है ना, Pb+2 आपके फर्स्ट वाले भी में दे रहा था और सेकंड वाले में भी दे रहा था। और यहाँ पे कह रहा है ऑन पासिंग CO2 गैस वो टर्न कर जाता है मिल्की वे, कह रहा है ये एसिड बेस का रिएक्शन होता है। हाँ दोनों से, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कॉपर ऑफ निकल सोल्यूशन क्या होता है, किस कलर का होता है, NaCl किस कलर का होता है ये पूछ रहा है। NaCl जो होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का, ग्रीन कलर का होता है। क्या अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, C कॉम्प्लेक्स, CuNH3 का होल 4+2 विथ कॉपर आयन इन एल्कली बट नॉट इन एसिडिक सोल्यूशन। कह रहा है ये एल्कलाइन सोल्यूशन में बनाता है लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि इन एसिडिक सोल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट विथ अमोनिया फॉर्मिंग NH4+ एंड NH3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब कि अमोनिया जब भी एसिड में होता है ना तो वो NH4+ बना लेता है, तो वहाँ पे NH3 हमें मिलता ही नहीं है, इसी वजह से वो एसिड में वो कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल NH3 का होल 4 ये हमारा नहीं बनता उसमें एसिडिक सोल्यूशन में। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट जो बनता है, जब वो क्यूप्रस मेटाबोरेट में रिड्यूस होता है तो वो नॉन ल्यूमिनस इंटेंसिटी में होता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में होता है। वहीं पे जब क्यूप्रस मेटाबोरेट होता है उसको हम लोग बोरिक एनहाइड्रेट, मतलब बाय हीटिंग बोरिक एनहाइड्रेट और कॉपर सल्फेट, तो वो ल्यूमिनस में होता है, किसमें, ल्यूमिनस में होता है। और पोटेशियम आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। यार इन फ्लेम टेस्ट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ए ग्रीन फ्लेम एंड विथ ब्लू सेंटर्ड, कैसा है, ब्लू सेंटर्ड हमें मिल रहा है, ग्रीन फ्लेम का ब्लू सेंटर्ड मिल रहा है, वॉज ऑब्जर्व, तो इसका मतलब वो कैसा है, वो कौन है, कॉपर+2 है। क्या है, कॉपर+2, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एक्वस सोल्यूशन है मोहर सॉल्ट का, एग्जिबिट टेस्ट फॉर दिस एंड दिस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो डबल सॉल्ट है। कह रहा है कि दोनों ही सही है, दोनों ही सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है, दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये। मोहर सॉल्ट के लिए हम लोग कौन सा लेबोरेटरी में इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते हैं, तो वो कौन सा होता है, कौन सा होता है आपका, ब्यूरेटे होता है, ब्यूरेटे नहीं यूज़ करते हैं, ब्यूरेटे नहीं यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ मोहर सॉल्ट, के केस में सारे ही सही होते हैं, मतलब वो डिकलराइज भी कर लेते हैं कि MnO4 को प्राइमरी टाइट्रेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, डबल सॉल्ट की तरह भी वो होते हैं। जो इक्विवेलेंट होता है मोहर सॉल्ट का वो इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, इक्विवेलेंट होता है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा नाइट्रेट ऑफ ऑल मेटल्स आर, जितने भी मेटल्स नाइट्रेट होते हैं ना वो सॉल्यूबल होते हैं, किसमें, वाटर में, किसमें सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में।